Hello प्यारे बच्चों, welcome to the Camp Secret where we will going to reveal all the secrets that how to be learn chemistry and be expert in it. So I hope you all are good. तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे आपका 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, है ना। तो नॉमेनक्लेचर को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। So all we know that carbon forms millions of compounds, but if we want to talk about only one compound, we need to refer by its name. We need to know its name. So depending upon its physical properties, we can give the pet name only. जैसे कि हमें घर में कोई भी प्यार से कुछ भी बुला लेता है ना। बट हमको एक ऐसी आइडेंटिटी चाहिए होती है, मतलब एक ऐसा कॉमन नेम चाहिए होता है जो हमारे स्कूल में, कॉलेज में, हमारी सोशल लाइफ में हमारी आइडेंटिटी बने। मतलब जिसे हम कहीं भी चले जाए तो वो हमेशा हमारे लिए हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है ना। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम के लिए भी एक यूनियन ऑफ साइंटिस्ट एक साथ आए और उन्होंने इसको आईयूपीएसी, जिसको क्या कहते हैं, आईयूपीएसी, है ना, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, and they give certain rules to make this compound's name. So we are going to talk about nomenclature of the carbon compound, है ना। तो अब मतलब किसी भी चीज का, एक कार्बन का, अब ये क्या है ना, इंटरनेशनली हम इसको बोल सकते हैं, कहीं पर भी जाएंगे, कहीं पर भी हम इसको देखेंगे, किसी भी बुक में देखेंगे, है ना। तो वर्ल्ड वाइड ये नाम जो होगा वो सेम रहेगा। So, according to this system, all organic compounds are considered to be derivatives of saturated hydrocarbons, that is alkane. तो मेनली क्या होता है कि हमको किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए, है ना, क्या चाहिए होगा, तीन चीजें समझनी होगी, रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं रूट, है ना। तो रूट क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में कितने कार्बन हैं ये बताता है कि कितनी लंबी हमारी मेन चेन होगी, है ना, रूट कितनी लंबी होगी। तो बाय द रूट वी फाउंड ओनली द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, है ना। हमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं कि जो भी हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है, ब्रांचेस उसमें इंक्लूड नहीं होंगी, है ना। तो जो भी नंबर, जो भी हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, क्योंकि कार्बन एटम तो आपके ब्रांचेस में भी होंगे, है ना, लेकिन वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सो फॉर द वन कार्बन एटम इट इज मैथ, फॉर टू इट इज एथ, फॉर थ्री इट इज prop. So similarly we'll go like this. Now next is suffix. So suffix is basically the phrase after in the name of organic compound. It is like of two type, suffix 1 and suffix 2. Suffix 1 indicate the saturation or unsaturation in carbon chain, है ना। मतलब जो हमारा कंपाउंड है वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो हमको बताता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के लिए एन, इन, आइन यूज करते हैं। नाउ सफिक्स 2, सफिक्स 2 हमारा क्या होता है, ये इंडिकेट करता है टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हैं, तो उसकी नेमिंग के लिए जैसे अल्कोहल के लिए हम ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऑन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड यूज। नाउ प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स क्या है, दैट इज द फ्रेज बिफोर इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बेसिक चेन में सब्स्टिट्यूशन होता है हाइड्रोजन एटम से, है ना।
हाइड्रोजन एटम के सब्स्टिट्यूशन को ये इंडिकेट करते हैं बाय एनी हैलोजन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन, और या फिर कोई ब्रांच जैसे मिथाइल, इथाइल, है ना, इससे ये इसको ये शो करते हैं। इसके बाद आते हैं हम नंबरिंग पर। नंबरिंग क्या होती है? नंबरिंग हमेशा इस तरीके से की जाती है कि जैसे जिस कार्बन को हम पहला नंबर देते हैं, है ना, तो वो फंक्शनल ग्रुप के सबसे पास होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड के पास होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के पास होना चाहिए। मतलब जो लोएस्ट नंबर है वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप के से हम उसको स्टार्ट करते हैं। So now let's take one example. So here is the compound C2H5OH. तो इस कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसका रूट नेम, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं? देयर आर 2 नंबर ऑफ कार्बन्स। तो इसकी नंबरिंग कैसी हो जाएगी? 1 2, ठीक। अब इसमें 2 मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? 2 का मतलब क्या हो गया? एथ। इसके बाद सफिक्स 1 लगाते हैं, तो सफिक्स 1 हमारा क्या हो जाएगा? सफिक्स 1 क्या है? सफिक्स 1 इज एन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सफिक्स 2 हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप, तो सफिक्स 2 OH अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओल, ठीक है, तो रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? इथेनॉल। अब क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन 1 है, तो यहाँ पर हम चाहें तो मेंशन करें और चाहे तो ना करें, है ना, लेकिन कोई और पोजीशन होती है तो हमें मेंशन करना कंपलसरी होता है। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, द फॉलोइंग कंपाउंड C3H7Br, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले रूट नेम, ठीक है। इसका रूट वर्ड क्या होगा? इसका रूट वर्ड, क्योंकि रूट वर्ड कैसे देखेंगे? कितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर मेन चेन में आ रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन में आ रहे हैं? 3 नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर हमारे लॉन्ग चेन में कंसीडर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा आपका? जब 3 कार्बन होते हैं तो उसके लिए रूट वर्ड हमारा होता है प्रॉप, ठीक है। अब सफिक्स 1 देखते हैं, क्योंकि कितने, कहीं पर कोई डबल बॉन्ड, कुछ ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी हमको नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मीन सफिक्स विल बी एन। इसके बाद सफिक्स 2 देखते हैं, तो सफिक्स, ठीक है, तो सफिक्स 2 हमारा क्या होता है? सफिक्स 2 इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर हमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आ रहा है, तो सफिक्स की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, ठीक है। हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे हो रखा है? ब्रोमो ग्रुप से, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रोमोप्रोपेन। नाउ नेक्स्ट, ब्रोमो की पोजीशन मेंशन करना जरूरी है, तो कौन सी पोजीशन है? 2, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। अभी नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं, दैट इज C4H8, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या? रूट वर्ड, ठीक है। तो अब इसमें रूट वर्ड क्या है? कौन सी लॉन्ग चेन हमें नजर आ रही है? कितना रूट वर्ड नजर आ रहा है? 4 कार्बन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो 4 कार्बन की हमारी लॉन्गेस्ट चेन हम सबसे पहले सेलेक्ट कर ली हमने, ठीक। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ गया ब्यूट। अब हम देखते हैं सफिक्स 1। अब सफिक्स 1 में हम क्या देखेंगे? सफिक्स 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? इन, ठीक। तो हमने लिख दिया ब्यूट इन, ठीक। इसके बाद कौन से पोजीशन पर है? अब देखो यहाँ पर 1 और 2 दोनों पोजीशन पर है, लेकिन हम कौन सी पोजीशन यहाँ पर लिखते हैं? जो नंबर हमारा कौन सा होता है? छोटा होता है, मतलब 1 और 2 में से हम किसको लिखेंगे? 1 इन को, ठीक है, क्योंकि 1 छोटा है। अब 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? सफिक्स 2। सफिक्स 2 जैसा कि हमने देखा फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप हमें यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है हमको? प्रीफिक्स भी कुछ नहीं नजर आ रहा, कोई सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर प्रीफिक्स भी कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन और ब्यूटी। तो आई होप बच्चों कि आपको अभी बेसिक IUPAC नॉमेनक्लेचर क्लियर हुआ होगा। रिवीजन लेक्चर था ये एक हमारा।
इसके बाद हम 11th क्लास का सीरीज बाय सीरीज एक एक फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, एक एक रूल को डिस्कस करेंगे. तो बी विद अस इन द नेक्स्ट लेक्चर, and if you like the video then please like, share and subscribe the channel.